हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम प्लेस। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। डेली करंट अफेयर टॉपिक की हमारी यहाँ पे क्लास होगी। डेली करंट अफेयर का सेशन होगा। उसके लिए आप लोगों को जो हमारा टाइम है, इसी टाइम पे क्लास में आना पड़ेगा, जो कि आपको मिल जाएगा। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई का करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव थ्रू जाते हुए हम यहाँ पे इसका डिटेल थ्योरी सब कुछ डिस्कस करेंगे और बाकी इस क्लास का जो पूरा कंटेंट होगा, पूरा मटेरियल पीडीएफ होगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जो हमारी क्लासेस है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, व्यापम की परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं की जो क्लासेस चल रही है, जो कोर्सेस चल रहे हैं, वहां पे आप पहुंच के और उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 जुलाई को किस राज्य में विधानसभा उपचुनाव आयोजित हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हाल ही में यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। ठीक है, तो 10 जुलाई की अगर बात करें तो 10 जुलाई को भी ये उपचुनावों का आयोजन किया गया है। तो वो कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में उपचुनावों का आयोजन किया गया है, ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर करना है। राइट ऑप्शन जो हमारा इस पे बनेगा सर, वो कौन सा बन जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा कौन सा, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यहाँ पे 4 कितनी सीट्स के लिए, 4 सीट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी 10 जुलाई की बात करें, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीट है। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए बुधवार को शाम 5 बजे तक 62.71% मतदान अभी दर्ज किया गया। मतलब राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बनेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। वेस्ट बंगाल में अभी गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट, ये कमेंट करके जरूर बताएगा। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हु विल होस्ट द 2-day बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस। अब देखिए बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस की बात, बिम्स्टेक जो कॉन्फ्रेंस आपका आयोजित होने वाला है, सबसे पहली बात तो किस राज्य में आयोजित होने वाला है, कितनी कंट्रीज हैं इसमें, ये सारे फैक्ट्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बहरहाल फिलहाल तो हमें यहाँ पर कुछ चीजें ही देखनी पड़ेंगी। लाइक सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एस जयशंकर। राइट, एस जयशंकर इज राइट ऑप्शन। तो देखिए एस जयशंकर की अगर हम बात करते हैं तो 10 जुलाई को विदेश मंत्री जो हमारे हैं, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, ये गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में शुरू होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्र तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के सदस्य देशों को अपने समकक्षों की मेजबानी कर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। अब बिम्स्टेक के बारे में इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एस जयशंकर गए हुए हैं, जो कि हमारे विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर है। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है ये क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा जाता है बिम्स्टेक को, ये फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक में कुल कितने कंट्रीज हैं, तो बिम्स्टेक में अगर कंट्रीज की हम यहाँ पे बात करें तो जो जैसा इसका नाम है वैसे ही कंट्रीज हैं। तो बी फॉर बांग्लादेश है ना, बिम्स्टेक की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए बिम्स्टेक में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कंट्री बांग्लादेश है, सेकंड कंट्री यहाँ पे भूटान है, थर्ड कंट्री यहाँ पे भारत है, इंडिया, फोर्थ कंट्री यहाँ पे नेपाल है, फिफ्थ कंट्री की हम बात करते हैं श्रीलंका है। इसके अलावा 2 दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र भी है, साउथ एशियन नेशन है। 6 नंबर पे है म्यांमार और 7th नंबर पे यहाँ पे एक और कंट्री है जिसका नाम क्या है, थाईलैंड है। याद रखिएगा, इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो टोटल आपको यहाँ पर कितनी 7 कंट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगी। हमने बात करी है किसकी, बिम्स्टेक की बात करी है, BIM है ना, BIMSSTEC। तो यहाँ पे आपके पास में जो सारी कंट्रीज है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार और थाईलैंड, मतलब भारत के जो सराउंडिंग, मतलब कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उन्हीं को मिलाकर इसे बनाया गया। और कब बनाया गया था अगर बात आती है तो 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से यह बनाया गया था या अस्तित्व में आया था। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट होता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की अगर हम बात करते हैं 11 जुलाई को, कब की बात है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए 11 जुलाई को जब विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। लाइक 11 जुलाई 1987 को वैश्विक जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब लोगों तक पहुंच गई है।
कितना 5 अरब लोगों तक ये वैश्विक जनसंख्या पहुंच गई है। इस मील के पत्थर ने दुनिया भर का ध्यान खींचा, जिससे जनसंख्या वृद्धि के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई कि अब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो रही है ना। यही कारण है कि 11 जुलाई को 5 अरब का दिन, क्या है, 5 अरब का दिन के रूप में, 5 अरब का किसके रूप में, ध्यान रखिएगा, तो 5 अरब का दिन के रूप में जाना जाने लगा। इस आयोजन में रुचि ने जनसंख्या संबंधी मुद्दों को अगर देखा जाए तो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर उजागर हुए हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं इसकी, सबसे पहले तो थीम की बात करते हैं। इसकी थीम क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अंतर्गत लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, किसी को पीछे ना छोड़े, सभी की गिनती करें, किसी को पीछे ना छोड़े, सभी की गिनती करें। यही यहाँ पे क्या है, हमारा थीम है 2024 का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरालंपिक। अब देखो ओलंपिक की बात नहीं, पैरालंपिक की बात है। 2024 में कुल कितने निशानेबाज शामिल हो चुके हैं? देखिए पेरिस पैरालंपिक में टोटल अभी तक यहाँ पर 10 निशानेबाज, 2 अलग से एंट्री हुई है, 2 की वाइल्ड कार्ड एक प्रकार से एंट्री हुई है। बात की जाए पैरा निशानेबाज, एक आई है रुबीना फ्रांसिस। रुबीना फ्रांसिस आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर, कौन सा, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर से इनका संबंध है। वहीं स्वरूप उन्हालकर, स्वरूप उन्हालकर ने बुधवार को वाइल्ड कार्ड यानी बाइपर्टाइट नियम के अंतर्गत पेरिस पैरालंपिक का कोटा हासिल किया है। जैसे इनमें पैरा निशानेबाजों की संख्या टोटल 10 हो गई। कितनी हो गई है पैरा निशानेबाजों की, पैरा शूटिंग वालों की जो नंबर है वो टोटल यहाँ पर 10 हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करेंगे। अच्छा देखिए इसी में कुछ इंपॉर्टेंट है बात हो रही है जो स्वरूप है पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल HH1, तो वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, रुबीना की, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल HH1। इनके लिए वाइल्ड कार्ड स्थान के लिए आग्रह किया था और इनको यहां पर इजाजत मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस प्लेयर्स हैज रिफ्यूज्ड टू टेक द बोनस मनी आफ्टर द विनिंग द रिसेंट T20 वर्ल्ड कप। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद इनमें से किस प्लेयर ने बोनस राशि लेने से इनकार कर दिया? इनने कहा है कि हमें बोनस राशि नहीं लेना है, उन्होंने डायरेक्टली बोनस राशि लेने से ही मना कर दिया है। तो ये कौन है, तो ये है राहुल द्रविड़। कौन थे हमारे कोच रहे हैं, राहुल द्रविड़, राइट ऑप्शन बनेगा। हालांकि बात इतनी है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि खिताबी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI द्वारा 2.5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोनस राशि की पेशकश उन्होंने ठुकरा दी कि जो 2.5 करोड़ सबको मिल रहा है मुझे भी वही मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, ऐसा इन्होंने कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले कि द्रविड़ का राष्ट्रीय टीम की सफलता के बाद बोनस राशि पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने अन्य कोचिंग स्टाफ के समान 2.5 करोड़ रुपए लेने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मुझे एक्स्ट्रा राशि नहीं चाहिए है, जितनी मिल रही है बस सबको, जितनी सभी लोगों को मिल रही है वही मुझे भी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बोनस नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हाल ही में फुटबॉल के महान खिलाड़ी जिन्होंने अभी अपने खेल से संन्यास ले लिया है, बताइएगा वो कौन प्लेयर है जिन्होंने अभी अपने खेल से संन्यास ले लिया, फुटबॉल से रिसेंटली अगर देखा जाए इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। लाइक फर्स्ट ऑप्शन है बाइसिंग भूटिया, सेकंड ऑप्शन है सुनील छेत्री, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे शब्बीर अली एंड द लास्ट वन इज गुरप्रीत सिंह संधू। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बनेगा सुनील छेत्री। क्या है ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन बनेगा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन, ठीक है। अब सुनील छेत्री साहब की बात कर दी जाए तो भारतीय फुटबॉल के महान प्लेयर सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर गेम को अपने अलविदा कह दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि देश को मतलब हर संभव मुकाम तक पहुंचाने में वो अपना पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ट्रॉफी दौरे को हरी झंडी दिखाई है और छेत्री ने कहा है कि भारत एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जिसका देश के लोगों ने सपना देखा है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर यहाँ पे, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? क्या है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किस जगह पर किया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, इस बैठक का आयोजन किया गया है कहां पे, मॉरिशस में। कहां पर हुआ है, मॉरिशस में इस बैठक का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। क्या नाम है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। CSC की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार DNSA स्तर की एक बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस के द्वारा आयोजित की गई थी। साथ ही साथ एक बात और कही जा रही है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो CSC है, क्या नाम है, CSC मतलब कोलंबो
सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसकी 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार DNSA इस पर की जो बैठक है 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में हुई। इसमें इंडिया, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका ने CSC के 5वें सदस्य के रूप में बांग्लादेश का स्वागत किया। CSC का 5वां सदस्य किसे बनाया गया? बांग्लादेश को भी स्वागत किया। तो भारत है, मॉरिशस है, मालदीव है और श्रीलंका है। ये 4 कंट्रीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेशल्स ने एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लिया, वहीं सेशल्स भी शामिल हुआ है जो कि एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में अभी यहां पर शामिल हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा करी है? किसकी? तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मित्र वन। किसकी बात कर रहे हैं? मित्र वन अंडर वृक्षारोपण जन अभियान 2024। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इस पे आप लोग बनाइए और सही से बताएंगे इस पे। जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज यूपी। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसमें यूपी हो जाएगा सर। हमारा यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन? यूपी बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लाइक उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत इसकी मित्र वन की शुरुआत करी। किसकी शुरुआत करी? यहां पर इन्होंने मित्र वन की शुरुआत करी है। लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर 35 करोड़ पौधे लगाना। जो यूपी और नेपाल की जो बॉर्डर है उस पर लगभग 35 करोड़ पौधे लगाना बहुत बड़ी बात होती है। वन विभाग के द्वारा समन्वित इस अभियान में 35 वन प्रभाग और पड़ोसी राज्य के गणमान्य भी शामिल होंगे, है ना। 35 वन प्रभाग और साथ ही साथ यहाँ पर जो अदर स्टेट है ना, पड़ोसी जो राज्य हैं, उन राज्यों के गणमान्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा इन जिलों में सहारनपुर जिला, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज ये सब शामिल होंगे। शक्ति वन और युवा वन जैसी अतिरिक्त पहल भी स्थापित की जाएंगी और अभियान 20 जुलाई से इसका शुरुआत की जाएगी। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? तो नाम याद रखिएगा, मित्र वन। ठीक है, क्या नाम है इसका? मित्र वन की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है? हाल ही में खबरों में रहे सेंटिनल परमाणु मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई थी? जो सेंटिनल परमाणु मिसाइल है ये किस देश के द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहां पे आपको बताना है। सेंटिनल परमाणु मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में बात हो रही है। ये एस्टैब्लिश की गई है, ये अभी किसके द्वारा बनाई गई है? यूएसए के द्वारा बनाई गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिकी सेना नॉर्थॉप ग्रुमन और एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के साथ LGM-35A सेंटिनल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM विकसित कर रही है। ये नई ICBM 1970 के दशक से सेवा में मौजूद 400 LGM-30 मिनटमैन थर्ड मिसाइलों की जगह लेगी। और सेंटिनल की बात करें, इसमें डिजिटल इंजीनियरिंग, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, W87-1 थर्मल न्यूक्लियर वॉरहेड है। 5500 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ ये 30 मिनट के भीतर वैश्विक स्तर पर किसी भी लक्ष्य को मार सकता है। मतलब 5500 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ 30 मिनट के अंदर किसी भी वर्ल्ड वाइड लेवल पर, मतलब वैश्विक स्तर पर किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। और यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, मानवी ऑफ बिहार। क्या नाम है? बिहार की मानवी, नाम है इनका मानवी। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है ना। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी, उनका संबंध किस राज्य से है? तो जो इनका संबंध है ये हमारे यहाँ पर कौन से स्टेट से है? इनका संबंध है बिहार राज्य से। भारत के बिहार राज्य से आपका संबंध है। अभी हाल ही में आपने देखा है 9 जुलाई 2024 को दरोगा परीक्षा, बिहार दरोगा परीक्षा का रिजल्ट आया है सामने। इसमें कुल 1275 लिंक का चयन हुआ है, जिसमें 3 ट्रांसजेंडर भी शामिल है ना। 3 ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल। पहली ट्रांसजेंडर जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मानवी है, फिर मधु कश्यप है, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है मानवी मधु कश्यप, जो भारत के इतिहास में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। इन 3 ट्रांसजेंडर दरोगा में 2 ट्रांस पुरुष और 1 ट्रांस वुमेन है। पहले ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप ट्रांस वुमेन है। ठीक है, मानवी मधु कश्यप नाम याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे आज के क्वेश्चन थे, आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक चाहिए, लाइक अभी हम यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल है ना, फिर उसके बाद में हम लेके आ जाएं जैसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लेके आ जाएं। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक आपको चाहिए करंट से रिलेटेड, तो वो टॉपिक के एमसीक्यूज भी हम आपके लिए बनाएंगे। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का जो हमारा ये टॉपिक है, सेशन है, ये भी डेली चलेगा। अगर सेशन अच्छा लगता है प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल में आए हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब करने का काम कर सकते हैं। मिले आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।